बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, आज क्या हो रहा है? आज फरमाइश हो रही है भाई आप लोगों की, और आज मैं आपको सिखा रही हूँ मैक्सिकन टोर्टिया। इसके अलावा आप उसमें टोर्टिया बनेगा और उसके बाद फिर उससे बनेगा एक सैंडविच, तो फहीता सैंडविच या स्पाइसी सैंडविच बनेगा, चिकन स्पाइसी सैंडविच। तो ये चीज़ें हैं, उसके साथ के जो लवाजमात हैं वो जब सैंडविच बनेगा तब बताएंगे। फटाफट यहाँ काम करेंगे। अच्छा जी, आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिन चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। तो ये देखें, आज फरमाइश हो रही है ना, तैयबा अगर देख रही हैं तो नोट कर लें, क्योंकि टोर्टिया बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है। अच्छा जी, मैंने इसमें ऑलिव ऑयल डाला है। चिकन है, इसको जूलियन कट किया हुआ चिकन ब्रेस्ट इसमें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अलावा क्या जा रहा है इसमें, चिकन का भी छोड़ देते हैं। प्याज डालेंगे इसमें और शिमला मिर्च, ये दो चीज़ें इसमें जाने वाली हैं, और लेमन जूस। इसके अलावा स्पाइसेस में है पेपरिका है, पिसी हुई काली मिर्च है, और कुटा हुआ ज़ीरा। ज़ीरा आप चाहे कुटा हुआ ले लें चाहे पिसा हुआ ले लें। ज़ीरा मैक्सिकन कुकिंग में बहुत ही उसकी कुकिंग में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। धनिया भी इस्तेमाल होता है और ज़ीरा भी इस्तेमाल होता है। चलिए जी, मैं बहुत ही ज़रा सा इसमें पानी डाल दूँगी, क्योंकि ऑयल हमने नहीं डाला है इतना, ऑयल बहुत ही ज़रा सा चाहिए। इसको पकने देंगे अभी। चिकन को बिल्कुल इजी ना लिया करें, इसको अच्छा सा पकाएं, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे छोड़ती हूँ, ज़रा सा पानी डाल देते हैं कि इसमें इसका चिकन का जो गोश्त है वो गल जाए। अच्छा, प्याज है उसको लंबाई में काट लिया है, और इसी तरह से शिमला मिर्च है। मैं हरी शिमला मिर्च इस्तेमाल कर रही हूँ। वैसे फहीता बनाने में येलो शिमला मिर्च इस्तेमाल होती है, रेड वाली होती है, ग्रीन वाली होती है, तीनों ही इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो हमारे पास ग्रीन है, जो हमें भाई इजीली अवेलेबल है, वही काम किया जाएगा जिसमें आसानी है। रेसिपी कार्ड में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सारे रेशोज़ मिलेंगे, आप उस हिसाब से अपनी रेसिपी को बना लीजिए। थोड़ा पानी मैं इसमें और डालूंगी। अगर नहीं डालेंगे तो आपके चिकन में सबसे बुरी चीज़ क्या होगी, उसमें बिसांद आएगी, उसमें फ्लेवर नहीं बन पाएगा। कोई चीज़ मैंने इसमें शामिल नहीं की है, ओनली ऑलिव ऑयल एंड जूलियन कट चिकन। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें हो गई, इसको करते हैं साइड पे। टोर्टिया की तरफ आते हैं। ये चीज़ें तो अभी जानी ही हैं, बता दिया मैंने आपको। प्याज है, शिमला मिर्च है, नमक है और जूस है। इसके अलावा कुटा हुआ या पिसा हुआ ज़ीरा है, पिसी हुई काली मिर्च है, और इसके अलावा पेपरिका। 3 चीज़ें हैं बस, स्पाइसेस में 3 चीज़ें हैं। यहाँ पे ले लीजिए 3 प्याली आपको चाहिए होगा मैदा, 1 चाय का चमचा इसमें है नमक, और 1 ही चाय का चमचा इसमें है बेकिंग पाउडर। बहुत अच्छी रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ, मैंने पहले भी सिखाया था, और उसके पकाने का तरीका भी मैंने आपको सिखाया था। पहले इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। उसके बाद, क्योंकि पानी का इस्तेमाल होना है, अच्छा पानी नीम गर्म इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल यही इस्तेमाल कर रही हूँ। जग से इसलिए नहीं डाल रही कि भाई पता चले हाथ हिल गया तो ढेर सारा पानी गिर गया, तो उससे बचने के लिए मैंने प्याले में ले लिया है। हस्बे ज़रूरत लेंगे पानी। 1 तिहाई प्याली जैतून का तेल। इन सबको चिकन को देख लूँ भाई ज़रा। इसमें मैं प्याज डाल रही हूँ, शिमला मिर्च और स्पाइसेस डाल के इसको मैं चला लेती हूँ, और इसके बाद आपसे मुलाकात करती हूँ ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, चिकन पक गई थी, हम जाहिर है कि उसको चूल्हे पे तो नहीं छोड़ सकते थे। तैयार हो गई, नमक डाला था मैंने और लेमन जूस।
ये लेमन जूस आपके सामने डाल रही हूँ। आ गया इसमें लेमन जूस, बस इसको हम मिक्स करेंगे और ये हमारी फिलिंग जो है टोर्टिया की वो हो गई है तैयार। इसको मैं रखती हूँ साइड पे क्योंकि अभी इसका काम नहीं है। अब यहाँ पर टोर्टिया बन रहा है, ठीक है। इसके लिए आटा मैंने गूंदना बता दिया, ये गूंद गया है, देखें नरम है, बहुत ही अच्छा बेहतरीन मलाईदार आटा है, बिल्कुल इतना अच्छा बना हुआ है ये। तो ये मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। अच्छा, थोड़ा सा हाथ पे आप कर सकते हैं अगर आपसे रोल होने में पूरा साइज़ इसका नहीं बना है तो। टोर्टिया का यूजुअली साइज़ होता है 5 से 6 इंच, मुझे लग रहा है कुछ आटे में है, हालांकि छाना भी गया सब, पर लग रहा है मुझे ऐसा। चले ओ इस चक्कर में। अच्छा, टोर्टिया बनाने के लिए फ्राइंग पैन का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि देखें जी, अब पकाने का तरीका देखें आप, हल्का सा हो गया, निशान ज़्यादा नहीं आने चाहिए, फिर पलटेंगे, बार बार पलटेंगे। अच्छा, ये फूलना भी नहीं चाहिए, कहीं कहीं बबल आ जाए तो ठीक है। आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारी रेसिपीज़ में दिखाते हैं कि बहुत फूला हुआ है, हमारी रोटी की तरह से। टोर्टिया में कभी भी पॉकेट नहीं होती, हमारी रोटी में पॉकेट बनती है। तो उसको हमने उसको रोकने के लिए क्या करना है, देखें जी, बस टोर्टिया तैयार। बहुत टेक्निकली आपने देखना है, आपका जो फ्राइंग पैन है उसका टेम्परेचर मीडियम टू लो होना चाहिए और से पहले से आप गरम कर लीजिए। बस जी, ये टोर्टिया हो गया हमारा तैयार। ये देखें जी, इसका जो साइज़ है मैंने आपको बता दिया है, 5 से 6 इंच यूजुअली, लेकिन आप उससे बड़ा भी बना सकते हैं। अगर आपने रैप बनाना है तो आप बड़ा बनाएंगे। क्या करेंगे फिर, टोर्टिया को कपड़े में फ़ौरन लपेटें और इसके ऊपर, ये मैं अपनी ज़ाती एक्सपीरियंस की टिप्स बता रही हूँ, आपको कहीं नहीं मिलेगी, सारा यूट्यूब छान मारे नहीं मिलेगी आपको, ये मेरा एक्सपीरियंस है। वज़नदार चीज़ रखें, टोर्टिया बनता जाए वज़नदार चीज़ रखें ताकि इसमें पॉकेट फॉर्म ना हो, अदरवाइज़ इसमें कहीं ना कहीं पॉकेट फॉर्म हो जाएगी और टोर्टिया में पॉकेट्स नहीं होते हैं, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल वो ओरिजिनल बता रही हूँ जो मैंने अमेरिका में देखा है। टोर्टिया मैंने खाया है, घर में इतने सारे आते थे कि मैं क्या बताऊँ, छोटे साइज़ के भी इतने इतने से भी, और ज़रा बड़ा भी इतना ही होता था जितना कि मैं बना रही हूँ, छोटे ज़रा इससे छोटे होते थे, तो उसमें पॉकेट बिल्कुल नहीं होता और बिल्कुल हम पकेगा हमारी रोटी की तरह। उसको बनाने के तरीके क्या क्या हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, एक चीज़ और दिखाती हूँ आपको। ये मेरी बेटी ने मुझसे मशवरा किए बिना रोटी को बेलने वाली जो इक्विपमेंट कह लें आप इसको, उसने ख़रीद दिया। अब ये ऐसी भारी भरकम चीज़ और इंतहाई नाकारा, ये देखें, वरना मैं इसमें बना रही होती। तो ये है, ठीक है। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा दूँगी, हो सकता है बहुत सारी ख़वातीन बेवकूफ़ बन जाएं और ख़रीद लें। हर इश्तिहार वाली चीज़ ख़रीदने की नहीं होती, ठीक है। अभी मेरे पास बेकार पड़ा हुआ, या मुझे एक आदमी हायर करना पड़ेगा कि भाई तुम इसे दबाओ लेकिन फिर भी उसका शेप नहीं आया, उसका साइज़ नहीं बना, ठीक है। तो होपलेस चीज़ है बिल्कुल ही। तो मैंने आपको दिखा दी, मेरा तो नुकसान हो गया, मेरी बच्ची का नुकसान हो गया, बड़े प्यार से लाई थी माँ के लिए, लेकिन वो बिल्कुल बेकार है। तो ये इक्विपमेंट है जिसको बड़े चर्चे हो रहे हैं आजकल के, जी इससे रोटी बेलें आप, थर्ड क्लास बिल्कुल ही। अच्छा, रोटी बेलने के लिए, टोर्टिया बेलने के लिए जो इक्विपमेंट आता है वो होता है मेटल का, उसमें भी आप रखें, प्रेस करें, लाजवाब है वो, बेहतरीन है, ठीक है। तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे ले सकते हैं। देखें जी, आपको 2 शीट्स चाहिए होंगी, इस तरह से आपने जितना भी हो सका बढ़ा लिया इसको। अगर आप इसको वैसे बेलेंगी तो आपको बहुत ज़्यादा सूखा आटा लगाना पड़ेगा और इसके अलावा वो फिर सूख जाएगा। बहुत ज़्यादा सूखा आटा लगने के बाद टोर्टिया आपका सूख जाएगा। अब हम रोलिंग पिन को इस्तेमाल करेंगे। शीट्स को पकड़े रहिए वरना ये स्लिप हो जाएंगी, और ज़रा मोटी शीट्स लें तो ज़्यादा अच्छा है। देखें कितना अच्छा बन रहा है। चलें जी, मैं क्या करूँगी, इसको कांटे से प्रिक करूँगी और इसके बाद हम इसको सेक लेंगे और आपसे मुलाकात करेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। देखें जी, मैं फिर से बना रही हूँ ये
ये आपको इस तरह करना पड़ेगा, शीट पे बड़ा ही अच्छा रोल होगा और आपको आसानी बहुत हो जाएगी। देखें आराम से उतर गई। फोर्क से प्रिक ज़रूर करें ताकि इसमें पॉकेट फॉर्म ना हो। आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये फोर्क से कोई भी नहीं कर रहा, लेकिन ये मैं आपको बता रही हूँ। मैंने तो अमेरिका में इतना ओरिजिनल टाको क्या है, मेरे उसमें माइंड में एकदम टाको आ गया। देखें जी, मैंने आपसे कहा आपने इस पर अगर ज़्यादा नहीं बढ़ाई है तो अपने हाथ पे इसको बढ़ा लें, प्रिक ज़रूर करें क्योंकि हमें इसमें पॉकेट फॉर्म नहीं करनी है। ठीक है जी, एक और बना लेती हूँ ताकि आप पूरा प्रोसीजर इसका देख लें। बस खुशकी इस पे ही लगाएंगे, जो आपका पेड़ा है ना इस पे लगाएंगे और पहले हाथ से ऐसे कर लीजिए। आपके ये जो है टोर्टिया बहुत ही नरम रहेंगे। रखने का तरीका बताऊँ, देखें जी कोई ऐसा स्पॉट नहीं आया, हल्का फुल्का आ जाएगा ठीक है, वो आना चाहिए। आपको याद होगा मैं सिखा चुकी हूँ आप लोगों को, और खुब्स भी बनाना सिखा चुकी हूँ ना, एक पिटा ब्रेड, यही तरीका था पिटा ब्रेड का भी। मोटी शीट लीजिएगा, इससे आपको बड़ा ही फ़ायदा रहेगा। पतली लेंगे आपको मज़ा नहीं आएगा काम करने में। चलो इसको भी देखें, बस ये हो चुका है, ठीक है। और वज़नदार चीज़ इसके ऊपर रखेंगे तो ये पॉकेट फॉर्म नहीं होगी। ये देखें जी कितना अच्छा बना हुआ है, पूरा सिक रहा है लेकिन बन गया। देख लें, फिर मैं इसको कवर कर दूंगी। शीट अपनी पकड़े रहिएगा, नहीं तो ये स्लिप होगी। और शीट के दरमियान में ही रख के आपका टोर्टिया बनेगा। टाको कैसे बनेगा? टाको में मकई का आटा डाला जाएगा। किसी दिन बना दूंगी, वो भी सिखा दूंगी मैं आपको। टाकोज आप लोग लेते हैं ना, वो हाफ उसका वो बना हुआ मोल्ड हुआ हुआ, वो मैं इंशाल्लाह आपको सिखा दूंगी। बड़ा ही आसान तरीका है। आप देख रहे हैं मैंने किस तरह उसको पकड़ा हुआ है, तो वो बराबर अपनी जगह पे है। कभी हो जाए ना कि ऊपर वाली शीट पे आपका टोर्टिया जो है वो चिपक जाए तो पलट दें। ये देखें, उसी को ना उतारना शुरू कर दें, उसको छोड़ें, आगे चलें, ठीक है ना, पलटा दें। अगर आपने ये प्रिक नहीं किया तो ये हमारी रोटी की तरह फूल जाएगा। आपने यहाँ भी देखे होंगे, मैंने तो यहाँ से कभी नहीं ख़रीदे, तो पाकिस्तान में मैंने कभी नहीं ख़रीदे, लेकिन लोग लाते हैं। देखें ये ज़रा सा चिपक जाए ना, कोई मसला नहीं है। सूखे आटे का इस्तेमाल हम इसमें करेंगे। ये देखें बड़े आराम से आ गया। हाथ पे ज़रा सा करें इसको, ये लाजिम करें ताकि आपका जो टोर्टिया का साइज़ है ना वो बन सके। ठीक है जी, ये हो गया। इसको मैं करती हूँ साइड पे। अच्छा, इसे हीट से बचा के रखिएगा, ये बड़े काम की चीज़ है। ये बहुत सारी चीज़ों में शीट काम आएगी आपको। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जब हम इसका सैंडविच बनाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, सावर क्रीम बनानी है। क्रीम का पैकेट लें, इसको देख लूँ भाई पहले मैं, और उसमें डालेंगे हम लेमन जूस। एक पैकेट में 1 टेबलस्पून लेमन जूस का डाल दीजिए। आपकी सावर अच्छा मिक्स कर लीजिए, आपकी सावर क्रीम हो जाएगी तैयार। कोई नमक नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैंने लिखी है, गुआकामोली। गुआकामोली क्या चीज़ है? गुआकामोली बनता है एवोकाडो से। एवोकाडो पाकिस्तान में नहीं मिलता, मैं आपको बताऊं, कॉमनली अवेलेबल नहीं है। और फिर उसका जो साइज़ है वो अमरूद के बराबर है, जबकि एवोकाडो का साइज़ हमारे सिंदड़ी आम के बराबर होना चाहिए। वो बिल्कुल कच्चा होता है, उसमें कोई टेस्ट कुछ नहीं होता उसके अंदर। तो लिहाजा मैंने इस हालत में था तो मैंने नहीं लिया। ठीक है जी, मैंने मना कर दिया लाने के लिए कि हमें ऐसा एवोकाडो नहीं चाहिए। एवोकाडो हमें फुली राइप चाहिए और फुल साइज़ का चाहिए, तब गुआकामोली बनेगा, वरना नहीं बनेगा। ये टाको जो है, सॉरी, गुआकामोली जो है ये बहुत ही मज़े का होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल है बिल्कुल, अपना कोई टेस्ट ही नहीं है उसका, लेकिन बहुत ही स्मूथ। ये मैं लेमन जूस डाल रही हूँ इसमें, मेरा चमचा ज़रा सा छोटा है तो इसलिए आ गया लेमन जूस। इसको मिक्स कर लेंगे, इसको बाद में मिक्स कर देंगे। ठीक है, छोड़ दें, 15-20 मिनट को छोड़ दें, बेहतरीन से आपकी सावर क्रीम हो जाएगी तैयार। अच्छा जी, अब है सालसा। सालसा के लिए प्याज है, शिमला हरी मिर्ची है और टमाटर है, लेमन जूस है, पिसी हुई या कुटी हुई काली मिर्च और हरा धनिया। ये सारी चीज़ें डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। ये सारी चीज़ें बड़ी ही कॉमन है, जैसे लाइम जूस। मैं तो लेमन यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ लाइम है ही नहीं,
और काली मिर्च, हरी मिर्च भी है तो हाथ रोक के, लेमन जूस। तो मैं लेमन जूस को यूज़ कर रही हूँ। लाइम आए है, मैं आपको क्या बताऊँ, लाइम अल्लाह ने क्या चीज़ बनाई है, बहुत ही लजीज होता है। उसकी खुशबू और उसके जो जूस का टेस्ट है वो लेमन से मुख्तलिफ है। खट्टा होता है लेकिन उसकी खुशबू बहुत ही प्यारी है। ये हमारा हो गया सालसा तैयार। थोड़ा सा नमक पाएंगे जी, बिल्कुल सर्विंग टाइम पे नमक डालिएगा, वरना तो ये बिल्कुल ही पानी पानी हो जाएगा। चलें जी, बस अब क्या होगा, अब तो होगी हमारी प्लेटिंग। आपको डिटेल दूंगी कि आप कैसे सर्व करेंगे और आपसे होगी मुलाकात ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, यहाँ पर फहीता हो रहा है असेंबल। तो यहाँ पे ये सावर क्रीम, अगर हमने गुआकामोली बनाया होता तो हमने पहले गुआकामोली डाला होता, फिर सावर क्रीम, उसके बाद हमारी चिकन की फिलिंग, देन सालसा और बस फिनिश हो गया। अच्छा, इतनी ही फिलिंग करें जितनी के सैंडविच में गुंजाइश होती है। बंद करना मुसीबत हो जाता है, इतना नहीं होना चाहिए। तो मैंने उस तरह नहीं किया है, मैं अलहदा से सर्व करूँ। बिल्कुल अलहदा से बड़े आराम से आप सर्व कर सकते हैं। और ये भाई ये देखें जी, कितने आराम से, कोई चीज़ बाहर नहीं आई। पैन ज़रा गर्म हो गया है। आप चाहें तो उसको बिना टोस्ट किए भी सर्व कर सकते हैं और आप चाहें तो आप टोस्ट करके दे सकते हैं। चलो भाई। अच्छा, मैंने सालसा में थोड़ा सा ओलिव ऑयल भी डाला था, नमक था, ओलिव ऑयल था। ठीक है जी, ये हमारी सर्विंग हो गई है। इसके अलावा मैंने इसको सर्व किया है। ये सारी चीज़ें हमारे पास। ये एक और है, कितना टाइम है जी, ये एक और बनाती हूँ मैं। सावर क्रीम, चीज़ आप ऐसे भी डाल सकते हैं, ठीक है, नो हार्ड एंड फास्ट रूल। चिकन को लंबाई में काटेंगे। चिकन ब्रेस्ट मैंने इसमें इस्तेमाल किया, यूजुअली चिकन ब्रेस्ट ही इसमें इस्तेमाल होता है। चीज़, बस ज़रा सा हरा धनिया, ये मैं ओपन रख रही हूँ। ठीक है जी, ये आप लोगों को पता ही चल गया है कि आपने इसको कैसे सर्व करना है। ये लें, बस मैं अभी जगह बनाती हूँ। अच्छा जी, जैसे हमने इसको कैसे फ्रीज़ करेंगे, जैसे मैंने पूरियाँ बताई थी बिल्कुल सेम उसी तरह से बटर पेपर में लेंगे। और बटर पेपर में लेने के बाद आपने उसको पॉलीथीन बैग में रखना है। बटर पेपर ऊपर नीचे दोनों तरफ लगाएंगे। चलो भाई, ये जो सफाई मफाई है ना लास्ट में, ये बड़ा मसला है भाई। चले जी, ये आया हरा धनिया, मस्त मेरी कुकिंग में तो भाई। और ये इतना मशहूर हुआ है क्या आप लोगों को नज़र आता होगा, और हकीकत है कि 4 चांद लग जाते हैं। चलें जी। अच्छा, ये हमारी है, ये हमने तोड़तिया बटर पेपर में एंड देन पॉलीथीन बैग। सालसा, सावर क्रीम सेपरेटली सर्व किया जा रहा है। ठीक है जी, इसको मैं हटा देती हूँ। तो ये बनी है हमारी सर्विंग। तो इस तरह से आप सर्व करेंगे। और मैंने कंप्लीट सिखाया, इतने से टाइम में मैंने हर चीज़ आपको कंप्लीट सिखा दी है। चलें जी, यहाँ से देखें, तोड़तिया बहुत ही लाजवाब तोड़तिया तैयार हुए। ये बिल्कुल नरम रहेंगे, बस इनको आप ढक के रखिएगा। और फिर इसको गर्म करने का तरीका, हल्का सा माइक्रोवेव करें, बस लो टेम्परेचर पे। हाई पे करेंगे बेकार हो जाएगा बिल्कुल भी। भाई यहाँ सामान आप लोगों को नज़र आएगा, क्योंकि जाहिर है कि इतना वक्त नहीं है कि मैं इस सामान को नीचे रखूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप सभी लोगों ने आज के प्रोग्राम में सीख लिया है कि तोर्टिया कैसे बनाते हैं। और मैक्सिकन कुकिंग में ये बहुत ही अहम है और इसके बिना उनका खाना नहीं है। या फिर टाकोस,
तो उसमें मकई का आटा डाला जाता है, तो वो भी मैं इंशाल्लाह किसी दिन सिखा दूँगी। और टाको शेल्स जो बनते हैं वो भी इंशाल्लाह सिखा दूँगी कि किस तरह से आप टाको शेल अपने घर में बना सकते हैं। अच्छा, मैक्सिकन कुकिंग में लवाज़मात बहुत होते हैं, तो ये लवाज़मात ऐसे इसी तरह से होते हैं। और इसके अलावा इनकी जो डिश है रीफ्राइड बीन्स, वो भी बड़े ही मज़े की होती है। बस अमेरिका वगैरह में जब जाते हैं, ख़ास तौर से टेक्सास स्टेट में, क्योंकि वहाँ मैक्सिकन्स बहुत ज़्यादा हैं, तो चलें जिसके बारे में कभी बात करेंगे, फिर कभी बनाई मैक्सिकन डिश तो फिर आपको इसकी डिटेल देंगे। अच्छा जी, कितने लगे चांद, आप सभी गिनेंगे। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।